नमस्कार, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल कानून का ज्ञान पर। इस चैनल का उद्देश्य सरल भाषा में कानून की जानकारी देना है। आज का हमारा विषय है गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार। कुल हम 8 अधिकारों के बारे में बात करेंगे जो किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति से छीने नहीं जा सकते। पहला अधिकार है उसकी गिरफ्तारी क्यों की जा रही है ये जानने का अधिकार, राइट टू नो। धारा यानी सेक्शन 50, 55 और 75 इसके बारे में बात करते हैं। जैसे ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, चाहे वारंट के साथ गिरफ्तार किया जा रहा है या बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा रहा है, उसे यह बताना ज़रूरी होगा कि उसने क्या अपराध किया है। अगर गिरफ्तारी वारंट के साथ की जा रही है तो अगर वह व्यक्ति मांग करता है कि उसे वारंट दिखाया जाए तो उसे वारंट दिखाना ज़रूरी होता है। दूसरा अधिकार है चुप रहने का अधिकार। भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत यह अधिकार दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाही नहीं दी जा सकती। इसी के तहत यह अधिकार दिया गया है कि वह व्यक्ति चुप रह सकता है, चाहे वह मजिस्ट्रेट के सामने हो या पुलिस के सामने, ताकि उससे जोर जबरदस्ती करवाकर कोई भी गुनाह कबूल ना करवाया जा सके। तीसरा अधिकार है जमानत पर रिहा होने की सूचना। अगर किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया गया है और उसने ऐसा अपराध किया है जिसमें उसको जमानत दी जा सकती है, तो पुलिस अधिकारी द्वारा उसे सूचित किया जाएगा कि वह जमानत राशि देकर जमानत पर रिहा हो सकता है, यानी उसको बेल मिल सकती है। चौथा अधिकार है मजिस्ट्रेट के सामने पेशी। यह अत्यंत ज़रूरी है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, चाहे वारंट के साथ किया गया हो या बिना वारंट के, उसको 24 घंटे के अंदर ही मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। लेकिन यह ज़रूरी है कि आप या पुलिस अधिकारी ये ध्यान रखें कि 24 घंटे को गिनते हुए आने जाने का जो ज़रूरी समय है उसको गिना नहीं जाता। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी जयपुर में हुई है और उसका जो वारंट था वो दिल्ली की किसी कोर्ट ने जारी किया है, तो जो समय जयपुर से दिल्ली लाने में जाएगा उसको उस 24 घंटे की गिनती में नहीं गिना जाएगा। अगर व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाता तो इसके लिए पुलिस अधिकारी जिम्मेदार होते हैं और उन पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। पांचवा अधिकार है राइट टू फ्री ट्रायल, यानी निष्पक्ष रूप से केस की सुनवाई। भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 इस बात की पुष्टि करता है कि सभी व्यक्ति बराबर हैं। तो यह भी ज़रूरी है कि कोर्ट में सुनवाई के वक्त सभी को बराबर रखा जाए और केस की सुनवाई खुले कोर्ट में हो ताकि किसी भी तरह की भेदभाव ना हो सके। इसी के साथ यह भी ज़रूरी है कि केस की सुनवाई जल्दी से जल्दी समाप्त हो। वैसे तो ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, लेकिन हुस्नैरा खातून मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मामले की सुनवाई जल्दी से जल्दी की जाए ताकि जो न्याय है वो मिल सके। छठा अधिकार है किसी वकील से बात करने का अधिकार। किसी भी व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया गया है उससे यह अधिकार कभी भी नहीं छीना जा सकता। उसके पास यह अधिकार उसकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद आ जाता है, चाहे वह कोर्ट में पहली बार भी पेश हो रहा है तो भी उसके पास यह अधिकार है कि वह अपने वकील से, जिस भी वकील से चाहे उससे बात कर सके। सातवां अधिकार है फ्री लीगल एड, यानी मुफ्त कानूनी सहायता। अगर कोई भी व्यक्ति गरीब है और वह वकील की फीस
नहीं दे सकता तो यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह उस व्यक्ति को वकील मुहैया करवाए और उस वकील का जो भी खर्चा होगा वो सरकार देगी। अगर किसी भी मामले में व्यक्ति को वकील नहीं मिलता है तो ऐसे में उस केस की जो जजमेंट है या कहिए जो जज ने फैसला दिया है वह गलत माना जाता है। 8वां अधिकार ऐसा अधिकार है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। वो अधिकार है, अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार है, चाहे वह हिरासत में तब या मजिस्ट्रेट के सामने है तब, वह मांग कर सकता है कि उसके शरीर की किसी डॉक्टर के द्वारा जांच की जाए, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसके शरीर से कुछ ऐसे सबूत मिलेंगे जो यह प्रूव कर देंगे, यह साबित कर देंगे कि उसने वह अपराध नहीं किया है या फिर उसके साथ यह अपराध हुआ है। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि यह जो मांग की जा रही है यह केस को टालने के लिए या फिर केस को घुमाने के लिए की जा रही है, तो वह इस मांग को मना भी कर सकते हैं। तो यह थे वो 8 अधिकार जो किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति के पास होते हैं और कोई भी इनको उनसे नहीं छीन सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।